सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों ताकि मैं श्रीमद् भगवद गीता पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। क्षेत्र या शरीर का स्वरूप समझाकर अब 7वें से 12वें श्लोक में भगवान आत्मज्ञान के 20 साधनों का वर्णन करते हैं। प्रत्येक आत्मज्ञान के जिज्ञासु के लिए इनका धारण करना अति आवश्यक है। जिनमें ये गुण या लक्षण भली भांति दृष्टिगोचर होते हैं, उनके लिए यह समझना चाहिए कि उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है, अर्थात उनको आत्म प्रकाश हुआ है। अध्याय 13वां, श्लोक 7, 8, 9, 10, 11 और 12। भगवान कहते हैं कि विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। कभी कभी अल्पज्ञ लोग इस ज्ञान की प्रक्रिया को कार्य क्षेत्र की अंतःक्रिया विकार के रूप में मानने की भूल करते हैं। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूप शरीर में बंद रहता है और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है। ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में से 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परीक्षा करे कि वह कहाँ खड़ा है, उन्नति कर रहा है और इन बातों के द्वारा वह अपनी परीक्षा कर सकता है। पहला है अमानित्वम, यानी मान की चाह नहीं है। दूसरा अहिंसा, यानी तन मन धन से किसी को पीड़ा न पहुंचाना। निष्कपटता, किसी से छल न करना। क्षमा, किसी से प्रतिशोध की भावना न रखना। आर्जवम, अर्थात मन और वाणी की सरलता। आचार्योपासना, अर्थात गुरु में और गुरु के वचनों में अटल निष्ठा होना। 7वां शौचम, यानी शरीर और बुद्धि दोनों की पवित्रता। 8वां है स्थैर्यम, यानी मन का शांत रहना, कितनी भी बाधाएं आएं मन को विचलित न करना। आत्मविग्रह, इंद्रियों को ऐसे साधनों में लगाना कि वे मोक्ष का कारण बने, न कि बंधनों का। अमानित्वम के लिए एक कहानी है कि 2 महात्मा एक साथ रहते थे। बड़े परमेश्वर के भक्त थे, जहाँ पर जाते थे सम्मान पाते थे। उनके उपदेशों का लोगों पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता था, क्योंकि उनका रहन सहन बहुत सीधा साधा था। लोग उनकी बहुत सेवा करते थे। एक बार एक नगर में गए तो उन्हें बहुत सम्मान मिला और वहाँ के राजा ने भी सोचा कि इनका दर्शन किया जाए। तो इन लोगों ने जब सुना कि राजा आ रहे हैं तो सोचा तो अभी तो और सम्मान बढ़ेगा, लेकिन उन्होंने सोचा हमें अमानी रहना है और इस गुण को स्थिर रखने के लिए उन्होंने क्या किया, झूठ मूठ में विवाद करने का निर्णय किया। अतः राजा को आता देखकर उनके निकट एक रोटी पड़ी थी, उसको लेकर परस्पर झगड़ने लगे। एक कहने लगा कि यह रोटी तू नहीं खा सकता, मैं खाऊंगा। दूसरा बोला कि इस रोटी पर मेरा अधिकार है।
अतः तुझे कभी नहीं खाने दूंगा। राजा ने देखा कि ये तो भूखे भिखारी हैं जो एक रोटी के लिए तू मैं कर रहे हैं। यद्यपि सामने बैठे हुए जो लोग थे यह सोचकर कि ये सच्चे महात्मा नहीं हैं, वह राजा अपने मंत्री के साथ वापस चले गए। उन महात्माओं ने तत्काल प्रभु को धन्यवाद दिया कि विपदा टल गई, क्योंकि अत्यधिक सम्मान भी मनुष्य का पतन ही लाता है। जैसे राजा युधिष्ठिर को अनेक कष्ट प्राप्त हुए, किंतु धर्म सदैव उनका सहायक रहा। एक बार वे वन में सैर कर रहे थे तो अचानक देखा कि एक वनवासिनी महिला को गर्भ की दारुण व्यथा हो रही है। वह अत्यंत आकुल है, पीड़ा से तड़प रही है, कोई है नहीं। युधिष्ठिर ने यह सब देखा, सोचा सहायता तो करनी चाहिए, किंतु मैं तो पुरुष हूँ, कैसे सहायता करूँ। अत्यंत कठिन समस्या थी, समय कम था। आखिर में आंखों पर पट्टी बांधकर उस महिला की ओर उसकी ध्वनि के सहारे गए। निकट जाकर बोले, हे माँ, मैं तेरी सेवा करने आया हूँ, मुझे अपना पुत्र मानो, मुझे अपनी सेवा करने दो। ऐसा कहकर धात्री का काम किया। उस महिला के पेट पर अपने हाथों से मालिश की तो बच्चा सरलता से पेट के बाहर निकल आया। फिर उसे पालकी में बिठाकर अपने महल में लिवा ले गए। दूसरे दिन जब भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए तो भगवान ने उनका स्वागत करते हुए कहा, पधारिए भक्तराज। युधिष्ठिर बोले, स्वामी क्या कारण है? आज तक तो आपने कभी मुझे भक्त नहीं कहा, इसके पूर्व तो कभी ऐसे नहीं बुलाया। भगवान ने कहा, प्रिय, कल तुमने एक देवी की सच्ची सेवा की है, जिसके अंतर में ऐसी दया है, वह मेरा भक्त है। गुरु ईश्वर का रूप है और सर्वसमर्थ है। गुरु सेवा और गुरु के वचनों को माने बिना कोई कितनी भी भक्ति करे, भगवान को स्वीकार नहीं है। परमात्मा रूठ जाए तो गुरु उसे ठिकाना देंगे, किंतु गुरु रूठ जाए तो कोई आश्रय नहीं है। जो गुरु के वचनों की अवहेलना करते हैं, उनकी अवज्ञा करते हैं, वे चाहे कितने भी बड़े सिद्ध पुरुष क्यों न हो, उनका कल्याण नहीं होता। महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा, जो अभिमान से कहता है या सोचता है कि मैं करता हूँ, यह काम मैंने किया या यह काम मैं ही करूँगा, उसे भयंकर विषधर ने काटा है, ऐसा मानना चाहिए, और वह उस विष से भरा हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। यदि हाथ में दीपक रहते हुए भी कोई जानबूझकर कुएं में गिर पड़े तो उसमें क्या बुद्धिमानी है। इसी प्रकार यह मन समझता सब कुछ है, किंतु इसके होते हुए भी यदि अवगुणों को धारण करेगा तो वो अवश्य दुख भोगेगा। महाराजा रंजीत सिंह जी के मुकुट में एक हीरा था, जो अंधकार में इतना चमकता था मानो कोई बल्ब जल रहा हो। किसी व्यक्ति ने महाराज से पूछा, स्वामी, इसका मूल्य क्या है? उत्तर मिला, प्रिय, इसका मूल्य है एक घूंसा। मैंने किसी को घूंसा मारकर छीन लिया था और कोई मुझे एक घूंसा मारकर छीन ले जाएगा। कहने का अर्थ यही है कि महाराजा रंजीत सिंह का उनमें कोई मोह न था। यह समझना आवश्यक है कि सभी पदार्थ धरोहर के रूप में या निर्वाह के लिए ही हमें प्राप्त हुए हैं। उन्हें अपना मानकर उनमें मोह ममता को धारण करना मूर्खता है। प्रिय या अप्रिय पदार्थों के मिलने पर प्रशंसा और निंदा, मान तथा अपमान की प्राप्ति में एक समान शांतचित्त रहना चाहिए। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने अनेक दैत्यों और दानवों का संहार किया, किंतु ये उदाहरण राग और द्वेष के नहीं हैं। परमेश्वर की दृष्टि में सभी समान हैं, किंतु वे सभी को पाप पुण्य का फल देते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि अनन्य योग द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति 16वां साधन है। कबीर के घर में एक सज्जन नामोपदेश ग्रहण करने के लिए आए। कबीर तो घर में थे नहीं, उनकी बेटी कमाली बैठी थी। उन्होंने उन सज्जन का भली भांति स्वागत किया। पूछने पर बताया कि मैं नाम लेने आया था, किंतु भक्त तो घर में है नहीं और मेरे पास समय कम है। उनका तो पता नहीं कब आएंगे, अतः अब लौट जाता हूँ। तो कन्या बोली, नामोपदेश चाहिए तो मैं ही दे देती हूँ। वह बोला, बहुत अच्छा। सज्जन ने दक्षिणा भी रख दी। कमाली भीतर गई, एक तराजू और साथ में एक छुरी भी ले आई।
तथा लगी उसे पत्थर पर तेज करने। वह धनवान सज्जन आश्चर्यचकित हो गए और पूछने लगे, पुत्री क्या कर रही हो? कन्या बोली, आप नाम का दान चाहिए ना आपको? वह बोला, हाँ। एक पल्लड़े में रखा जाएगा वह नाम और दूसरे पल्लड़े में आपके शरीर का मांस। कमाली बोली। सुनते ही सज्जन घबरा कर लौटने लगे कि इसी बीच में बाहर द्वार पर कबीर मिल गए और पूछा, बंधुवर कैसे आगमन हुआ? उसने बताया कि कमाली किस प्रकार मुझे नामोपदेश करने चली थी, किंतु मेरा मांस काटने के लिए चमकाने लगी छुरा। कबीर बोले, उसे तूने स्वीकार नहीं किया क्या? वह बोला, स्वामी यह कौन सा तरीका है, कैसे कोई स्वीकारेगा? कबीर ने उत्तर दिया, बंधुवर वह तो अभी बालक ही है और आपसे तो सस्ता सौदा कर रही थी, अन्यथा सच तो यह है कि सिर लहू की गठड़ी हर हीरों की खान, सिर दिए जे रब मिले ताही तो सस्ता जान। बलिदान और वैराग्य के बिना भक्ति की प्राप्ति असंभव है। प्रभु को न तो हमारे सिर चाहिए न धन चाहिए। श्लोक 11। आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान जो 7वें श्लोक से लेकर यहाँ तक जो साधन बताए गए हैं, वे सब तत्व ज्ञान की प्राप्ति में कारण होने से ज्ञान नाम से पुकारे गए हैं। जो इससे विपरीत है वह अज्ञान। वे अज्ञान की वृद्धि में कारण होने से अज्ञान के नाम से पुकारे जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। अपने स्वरूप का बोध सदा हो कि मैं आत्मा हूँ, शरीर या अन्य कुछ नहीं, अपने स्वरूप का बोध कदापि दूर नहीं होना चाहिए। तत्व ज्ञानार्थ का दर्शन आत्म और अनात्म पदार्थों की जिस तत्व ज्ञान से प्राप्ति होती है, उसमें गुरु के उपदेशों के अनुसार महावाक्य द्वारा निश्चय करके उसी में स्थिर होकर अपने को सद आत्मरूप मानकर दृढ़ रहें और उसे ही अपने जीवन का लक्ष्य मानें। उपर्युक्त इन 20 लक्षणों के विरुद्ध जो कुछ है वह अज्ञान है, जिससे जिज्ञासु को दूर रहना चाहिए। श्लोक 12। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य अविनाशी पद को प्राप्त होता है, वह अनादि पर ब्रह्म न सत्य ही कहा जाता है और न असत्य ही। महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को उपदेश देते हुए कहा, हे राजन, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्ण नहीं है, तू कोई इंद्रिय या इंद्रिय का विषय भी नहीं, प्रत्युत इन सभी से परे असंग है और संपूर्ण सृष्टि का साक्षी है। यह जानकर तू सुखी हो जा। जैसे ही उस ब्रह्म और आत्मा का साक्षात्कार होगा, वैसे ही शेष सभी कुछ मिथ्या प्रतीत होगा। कहीं कोई इससे यह न समझे कि ब्रह्म कुछ भी नहीं है। इसी को स्पष्ट करने के लिए भगवान ने आगे के 13 से 17 श्लोकों में सगुण ब्रह्म का उपदेश किया है और बताया है कि ब्रह्म किस प्रकार सर्वव्यापक है। श्लोक 13। उस ब्रह्म की सभी दिशाओं में हाथ पांव हैं, सभी दिशाओं में उनके नेत्र, सिर और मुख हैं, उनके कान भी सभी दिशाओं में हैं। इसी प्रकार संसार में सभी जगह व्याप्त होकर वह स्थित है, अर्थात वह सर्व जीवों और पदार्थों में व्याप्त हैं। किसी रथ को अथवा गाड़ी को चलाने वाले रथवान या कोचवान की तरह इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है, जो इस शरीर से भिन्न भिन्न प्रकाश स्वरूप में व्याप्त है। एक रानी राजा से अलग होकर अपने आप भ्रमण करने लगी अपने उपवन में, बगीचे में। वो बगीचा बहुत बड़ा था, तो रानी अपना रास्ता भूल गई राजा से अलग होते ही। वह बहुत परेशान हो गई कि वह स्थान कैसे खोजे जहां वह राजा से अलग हुई थी। इसी बीच उन्हें 3 माली मिल गए। उनकी सहायता से वह राजा से आकर मिली। रानी ने बताया कि वह रास्ता भूल गई थी और अब
उन मालियों की सहायता से यहाँ आ पहुंची हैं। रानी ने राजा से आगे कहा कि इनको कुछ पुरस्कार देना चाहिए। राजा बोले, तेरे मन की जो इच्छा हो वही करेंगे। रानी बोली, प्रत्येक को एक एक दिन राज्य करने दिया जाए। राजा ने कहा, यह तो राजनीतिक विषय होगा, मुझे पहले मंत्रियों से मंत्रणा करनी पड़ेगी। रानी बोली, आप भले ही परामर्श करें, किंतु मुझे तो यही पुरस्कार तीनों को देना है। दूसरे दिन राजा ने मंत्रियों को बुलाकर सारी बातें बताईं। मंत्रियों ने कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, किंतु जितने घंटे आप सिंहासन पर बैठकर शासन करते हैं उतने ही घंटे बैठकर उन्हें शासन करने दिया जाएगा, सारा दिन नहीं। राजा प्रतिदिन 3 घंटे सिंहासन पर बैठकर शासन करते थे। अतः मालियों को बताया गया कि अमुक दिन अमुक 3-3 घंटे शासन करेगा। ऐसी घोषणा भी राज्य में की गई। उसके अनुसार पहले दिन एक माली को राज्य प्राप्त हुआ। उसने घोषणा कराई कि जिस जिस व्यक्ति को कोई भी दुख हो, पीड़ा हो, वह आकर उपस्थित हो, उसकी सारी इच्छाएं पूरी की जाएंगी। अतः पहले माली ने मंत्री से पूछा, मेरा अधिकार क्या है? मंत्री ने कहा, राजा के सारे अधिकार आपके हैं। वह बोला कि जो भी आए हुए हैं अपनी कामनाएं लेकर उनकी सारी कामनाएं पूर्ण की जाएं। और राजा का गुरु अब मेरा भी गुरु है, अतः वह मुझे उपदेश करें। अर्थात उसने सभी को खुश भी किया और आत्मा शरीर का ज्ञान भी पाया। चारों ओर वाहवाह हो गई। अब दूसरे दिन दूसरे माली को राज सिंहासन पर बिठाया गया और उसने घोषणा करी कि जिनकी कुछ कामनाएं रह गई हों कल, या जो थोड़े से व्यक्ति पहले दिन नहीं आ पाए हैं, वे आ जाएं। उसने कई सत्कार्य किए, कहीं पर विद्यालय, कहीं पर कुएं, कहीं धर्मशालाएं आदि के निर्माण के आदेश दे दिए। लोग उसकी भी जय जयकार करने लगे। अब आई तीसरे माली की बारी। उसने सोचा, मैं तो भाग्यशाली हूँ, बड़ा सुयोग मिला है, लाभ उठाना चाहिए। फिर कब ऐसा भाग्य जागेगा कौन जाने। 3 घंटों के लिए ही तो राजा हूँ। मंत्री से पूछा, मेरे क्या अधिकार हैं? वह बोला, सभी अधिकार जो राजा को प्राप्त हैं। तो उन्होंने पूछा माली ने, क्या राजमहल में जा सकता हूँ? मंत्री बोला, हाँ जा सकते हैं। वह बोला, तब मैं रानियों के पास जाना चाहता हूँ, उनकी व्यवस्था करो। मंत्री ने सोचा कि यह तो पूरा नमक हराम निकला, किंतु नियम पालन तो करना ही है। सोचा, एक तो मात्र 3 घंटे राज्य करके चला जाएगा, किंतु यदि इस दुष्ट ने रानियों को कुछ अपमान किया या कष्ट दिया तो कलंक तो सारा जीवन लगेगा। अतः कोई युक्ति करनी चाहिए। माली से बोला, स्वामी आप भले ही जाएं, परंतु रानियां अति कोमल स्वभाव की हैं, अतः आप पहले अच्छी तरह से सुगंधित पदार्थों से भली भांति नहा धोकर राज्य के अनुकूल अच्छे कपड़े परिधान पहन लें, फिर रानियों के पास जाएं। उसने कहा, ठीक है। मंत्री ने राज सेवकों से कहा कि इसे ऐसी मालिश करना, स्नान कराना कि 3 घंटे इसी में व्यतीत हो जाएं। माली ने मालिश और स्नान के लिए स्नानागार में प्रवेश किया और सेवकों ने जल्दी जल्दी करने के लिए कहने लगा सेवकों से, किंतु वे बोले, स्वामी आप चिंता न करें, अच्छी तरह से मालिश कराइए, स्नान कीजिए। इस प्रकार 3 घंटे बीत गए। तब मंत्री ने आदेश दिया कि लगाओ इसे हथकड़ियाँ। प्रभु ने हमें ये अमूल्य मानव जीवन का समय दिया है। यह हम पर निर्भर है कि शुभ कर्म करें, दूसरों की सेवा करें, पाप करें या भोग विलास करें और अपना समय व्यर्थ गंवाएं। समय आने पर तो सभी का लेखा जोखा होगा। उस तीसरे माली की बड़ी दुर्दशा हो गई। रानी ने तो तीनों को समान रूप से पुरस्कृत किया था। एक ने धर्म कमाया, ज्ञान प्राप्त किया, दूसरे ने मात्र धर्म कमाया, तीसरे ने तो न केवल अपना इहलोक बिगाड़ा अपितु परलोक भी नष्ट किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।